हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा हार्ट पटेल और आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ये टॉपिक मैंने क्या है, जब प्रीवियस ईयर थोड़ा सा एनालाइज किए तो मुझे पता चला कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैकेनिज्म और प्रिवेंशन बताओ किसके, कोरोजन के, और इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल कोरोजन पे भी अपना मैकेनिज्म पूछा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा कवर करा दें, ठीक है, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आराम से आपके पास नोट्स तो एटलीस्ट बने हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वही है कि कोरोजन क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई पुराना बच्चा हो, ठीक है, उसको तो पता हो कि मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया, पर कोई नया बच्चा हो तो इसको थोड़ा सा स्किप कर लेना। ठीक है, कोरोजन सिंपल वही होता है, कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये जो आयरन की एक कील है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन नेल। ठीक है, जो ये कीले हैं इस पे देखा होगा आपने, ये रस्टिंग जो बैठ जाती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कोरोजन को पढ़े, कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल डिटोराइट्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, उनके एनवायरनमेंट से जो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से ये कोरोजन पैदा होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग which happens to iron and steel when they come into contact with water और ऑक्सीजन। जब आयरन और स्टील जब वाटर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग बैठ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कोरोजन बनता है। आई होप सो कोरोजन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, ये फालतू से लाइन जो लिखी है मैंने इसको थोड़ा सा आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब स्लाइड बना रहा था मुझे लगा ये लाइन जो है अपने आंसर में बहुत अच्छा इंप्रेशन मारेगी, पर अभी जब मैंने इसको पढ़ के रखा बहुत बेकार लाइन है। ठीक है, सिंपली आपको मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है अपना वो क्या है, एक्सपोजर। अब एक्सपोजर क्या है, जो अपना मेटल आयन है, ठीक है, कोई भी मेटल आयन, जैसे अगर मैं इसको मान लूँ ये अपनी आयरन की रॉड है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये पेन है वैसे जिसमें अपन ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है, मतलब जो स्मार्ट बोर्ड में लिखते हैं, पर इसको अगर मैं मान लूं कि आयरन की रॉड है, जब ये किसके, वाटर के और एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर मींस ऑक्सीजन जो अपने चारों तरफ फैला है, जब ये उस कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, सबसे पहली पॉइंट ये होती है कि अपना जो मेटल आयन है वो किसके कांटेक्ट में आता है, वाटर के और ऑक्सीजन के। ठीक है, जैसे ही अपने वाटर के और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एनोड और कैथोड का, कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एनोड और कैथोड का। अब आप पूछेंगे भैया ये एनोड और कैथोड क्या है, तो एनोड और कैथोड कुछ नहीं, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, और कैथोड का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, जैसे ही क्या होता है एनोड वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, जो अपना आयरन है, जैसे आयरन की रोड है, ठीक है, लोड नहीं है, ये आयरन की रॉड है, तो ये क्या करती है, अपना जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो उसको लूज करती है। वही चीज एनोड में लिखिए, पार्ट ऑफ अ मेटल एक्ट्स एज अ एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर एट द एनोड, मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल आयंस। ठीक है, ये क्या करता है, सिंपल अगर रिएक्शन देखें तो ये आयरन का जो है रॉड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, कैथोड, जस्ट उल्टा है, इसका ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो बचे हुए आयन है जैसे ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जैसे सिंपल रिएक्शन में कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन और ये H+। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या बन रहा है अपना H2O। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। वही कैथोड की डेफिनेशन क्या करिए, अनदर पार्ट ऑफ एन मेटल एक्ट एज अ कैथोड वेयर रिडक्शन अकर एट द कैथोड, ऑक्सीजन एंड वाटर गेन इलेक्ट्रॉन। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये दो पॉइंट अपन को क्लियर होगा, 2 मिनट यार, ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज अपन क्लियर हो गई, सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है, फिर आगे वाले पॉइंट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब जो अपना थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। जैसे ये दोनों स्टेट कंप्लीट हो जाती है तो क्या होती है, थर्ड वाली चीज, इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द मेटल। ठीक है, जो एनोड है, ठीक है, एनोड है वो क्या करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकलेंगे, एनोड से निकलेंगे, मतलब जो आयरन है उससे निकल के किस में जाएंगे, कैथोड में, जो अपने ऑक्सीजन और वाटर के एटम है, ठीक है, उसमें चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है अपना, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो, द मेटल आयंस लाइक Fe, 2 मिनट, ये 2 बार लिखा है, ठीक है, इसको कट कर देना। मेटल आयन क्या होता है, Fe2 मतलब आयरन। ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर और ऑक्सीजन, जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, फेरस ऑक्साइड, जिसको अपन 2 मिनट यार, 2 मिनट, ये दोनों 2 बार क्यों लिखा गया है। ठीक है, 2 मिनट है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहली बात तो ये अपने इस चीज को कट कर देना, उसके बाद
यहाँ से यहाँ तक की चीज को, ठीक है। ये दो बार लिखा गया है, ठीक है। जैसे ही जब ये जो आयरन है, मेटल आयन है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe, इधर लिख देता हूं, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है अपना रस्ट, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। क्या होता है जब जो अपनी फोर्थ स्टेट होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसमें, जो मेटल आयन रहते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन से, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, अपने रस्ट फॉर्म करते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जब तक आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करिए, ठीक है। मैं एक और बार इस चीज को, पूरी स्टेप को एक और बार समझाता हूँ, जब तक आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ मैकेनिज्म में, सबसे पहले हुआ कि ये वाली चीज को आपको कट कर देना। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपोजर। जब मेटल आयन क्या करता है, अपने जो पूरे एनवायरनमेंट में जो वाटर है, ठीक है, या बारिश के टाइम की बात करें, जो वाटर है और ऑक्सीजन के साथ जब ये एक्सपोज करता है, मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इसके बाद एनोड और कैथोड का। एनोड का मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। जो अपना आयन है, जो अपना मेटल आयन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऑपोजिट में क्या होता है, कैथोड। कैथोड क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। फिर जब ये जो अपना मेटल आयन है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या होता है, दूसरा चीज जो अपने ऑक्सीजन और वाटर है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। फिर अपनी थर्ड स्टेट स्टार्ट हो जाती है। थर्ड में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड थ्रू द मेटल, ठीक है। जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ चीज जिसमें मैंने ये चीज को दो बार लिख दिया था, ठीक है, मैंने उस टाइम पे नहीं देख पाया था, ये रही, और ये है ना। तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन फिर स्टार्ट होती है किसकी, मेटल आयंस की, लाइक Fe2 मतलब आयरन अपना, ठीक है। आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन से तो क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और डैश H2O, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। ये पूरा चीज क्या कहलाती है, रस्ट, ठीक है, जिससे अपना क्या होता है, रस्ट फॉर्म होता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, मैकेनिज्म अपन को पूरा समझ में आ गया। उसके बाद क्या, इन समरी, कोरोजन इज द रिजल्ट ऑफ मेटल एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड लाइक रस्ट, ठीक है। तो ये चीज अपना मैकेनिज्म है, किस तरह से जो अपना कोरोजन है वो फॉर्म होता है। आई होप सो ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपको सिंपली नोट कर लेना है। मैकेनिज्म एग्जाम में आता है, सिंपल आप ये चीजें लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, क्योंकि इसी चीज में अपन ने समझा दिया कि किस तरह से जो कोरोजन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, किस तरह से कोरोजन बनता है। तो आपको इसको नोट कर लेना है ना। उसके बाद ये अपना इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या क्या है, किस तरह से अपन प्रिवेंशन मतलब रोक सकते हैं कोरोजन को बढ़ने से। टू प्रिवेंट द स्लो डाउन द कोरोजन वी कैन यूज सेवरल मेथड। सबसे पहली मेथड क्या है, कोटिंग। अगर कोटिंग को सिंपल भाषा में अपन समझने का ट्राई करें तो कोटिंग क्या है, जैसे अगर कोई भी आपने खिड़की दरवाजे देखे होंगे जो लोहे के होते हैं, या पलंग देखे, या फिर अपने स्टूल चेयर बेयर देखे, तो उस पर क्या है, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, जो वो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता, किसके, वाटर के और एयर के, ठीक है। एयर मतलब ऑक्सीजन या फिर जो भी एयर से अपनी एनवायरमेंट में उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से वो रस्टिंग फॉर्म नहीं होती उसमें। वही चीज इसमें लिखिए पेंट, ठीक है। जो पेंट होते हैं वो भी इसी का काम करते हैं, अप्लाइंग पेंट क्रिएट अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। जो पेंट है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर कर देते हैं, किसके, मेटल के और एनवायरमेंट के बीच में। तो उसके बाद प्लेटिंग, कोटिंग द मेटल विद अनदर मेटल लाइक जिंक, ठीक है, कैन प्रोटेक्ट इट। जिंक एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल मेटल कोरोडिक इंस्टेड ऑफ अ आयरन, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैथोइड प्रोटेक्शन। ये सिंपल अपने प्रिवेंशन लिखें, मैंने आपके लिए थ्योरी लिख दी है, पर अगर प्रिवेंशन को नॉर्मल भाषा में अगर समझाने गए, प्रिवेंशन मतलब इसको रोकना। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने क्या देखा है कि कोई भी खिड़की दरवाजे होते हैं उस पर पेंट की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं आता। बाकी ये जो चीजें लिखी है ये अपने एग्जाम में लिखने की थ्योरी है, ठीक है। मैंने सिंपल भाषा में लिखी है जिसमें आपको आराम समझ में आ जाए, तो सिंपल आपको इसको नोट कर लेना है। अगर थोड़ी लैंग्वेज चाहिए हो तो आपको इस थ्योरी से मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको समझाने का नहीं करा, प्रिवेंशन में सिंपल अपन को कोटिंग याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में प्रिवेंशन क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मैकेनिज्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट प्रिवेंशन मतलब वही किस तरह से अपन इसको रोक सकते हैं, तो सबसे पहली चीज वो बता दी। वही आपका अगर थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में आप उस चीज को लिख देंगे तो आपका आराम से नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी भी चीज आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है, आंसर को एलैबोरेट करना है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। कैथोइड प्रोटेक्शन, इससे भी अपन उसको
उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल, इससे भी अपन आराम से रोक सकते हैं। और मटेरियल सिलेक्शन, कोरोजन रेजिस्ट मटेरियल, जो अपने कोरोजन रेजिस्ट मटेरियल होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अपनी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे यूजिंग मेटल एंड एलॉयज दैट आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन लाइक स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यही था अपना प्रिवेंशन। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया है कि अगर एग्जाम में आता है मैकेनिज्म और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन लिखने के लिए, सिंपली जो जो आपको बताया आप आराम से उसके नोट्स बनाते चले होंगे। ठीक है, और उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ये आराम से पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और आगे ये भी है। ठीक है, फिर अपना प्रिवेंशन, इसमें ये चीज लिख दीजिएगा और ये। ठीक है, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर केमिकल कोरोजन क्या होता है। ठीक है, केमिकल कोरोजन अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। केमिकल कोरोजन ऑल्सो नोन एज ड्राई कोरोजन, ड्राई कोरोजन मतलब रूखा सूखा, नाम से क्लियर हो रहा है, अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ड्राई कोरोजन का सिंपली मीनिंग क्या है कि इसमें वाटर का एनवायरमेंट नहीं है, मतलब वो रूखा सूखा है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी चीज की बात करें, अगर उसमें वाटर का एनवायरमेंट नहीं होगा तो वो रूखी सूखी होगी। जैसे अगर नॉर्मल आलू की सब्जी बना रहा है, उसमें पानी नहीं डाल रहा है तो वो रूखा सूखा होगा। ठीक है, पर उसमें आलू पानी डाल दिया तो अपनी पानी वाली आलू की सब्जी बन जाएगी। उसी तरह से ये है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि जो अपना मेटल है, जो आयरन मेटल है, जैसे आयरन की रॉड है, ये डायरेक्ट किस कॉन्टेक्ट में आ रही है, डायरेक्ट आ रही है ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में, इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो वही होता है अपना केमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन ऑल्सो नोन एज ड्राई कोरोजन अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड टिपिकली इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड नॉन एक्वस सब्सटेंस लाइक गैसेस। गैसेस मीन्स ऑक्सीजन हो गया अपना, ठीक है, और CO2 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस है जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। आई होप सो केमिकल कोरोजन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर स्टेप्स ऑफ केमिकल कोरोजन क्या होता है। ठीक है, इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं और अपना मैकेनिज्म बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आए मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कोरोजन, आप सिंपली आंसर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज क्या होगी, केमिकल जो अपना कोरोजन है उसको फॉर्म करने के सबसे पहले क्या होगी, वो किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन होगी। जैसे द मेटल रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द गैस और अनदर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सबसे पहली स्टेप वही, जो अपना मेटल है वो डायरेक्ट किसी गैस के और अनदर इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है इसमें, आयरन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन ड्राई एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जैसे ये अपनी आयरन की रोड है, ये किसकी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन कांटेक्ट में, और क्या फॉर्म करेगी, आयरन ऑक्साइड। जैसे ये रिएक्शन भी बनी है, जैसे ये आयरन है, ये कांटेक्ट में आए किसके, ऑक्सीजन के, तो क्या फॉर्म किया इसने, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वही मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे इसमें क्या होगा, द मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मेटल आयन। जैसे इसमें देखिए अपन लोग जो अपना आयरन है उसने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अपना थर्ड पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर। द कोरोजन प्रोडक्ट में फॉर्म अ लेयर ऑन द मेटल सरफेस, दिस लेयर कैन बी प्रोटेक्टिव। ठीक है, जो अपना कोरोजिव प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी अपना कोरोजिव प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, मेटल सरफेस पे एक लेयर फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो कोरोजन है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे दिस लेयर कैन बी प्रोटेक्टिव लाइक अ पैटिना और कॉपर, और नॉन प्रोटेक्टिव भी हो सकती है लाइक अ फ्लैकी रस्ट ऑन आयरन। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये सिंपली मैकेनिज्म आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। नॉर्मल छोटे से मैकेनिज्म है, मैंने अपना ट्राई किया है कि मैं बहुत ही छोटे उसमें ढूंढ लूँ आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में पता है मुझे कि कितना अपन को लिखना रहता है। ठीक है, तो अगर मैं वही जो लिख के ले आता तो अपन उसको पॉइंट में आराम से सजा नहीं सकते थे। इसको अगर आप पॉइंट में सजा देंगे तो आपका एक पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप सिंपली बताइए मैकेनिज्म क्या होता है। अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा क्या, कोरोजन क्या होता है, उसके बाद थ्योरीज पूछ लिया जाएगा, टाइप्स पूछ लिया जाएगा, और मैकेनिज्म उसके साथ पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये लिख देते हैं, इतना ही लिख देते हैं, तो आपको कम से कम 3 से 3.5 पेज भर जाएंगे अगर 3 क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको इतने से उसको नोट कर लेना है। फिर अगर आगे देखते हैं अपन लोग क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं आखिर स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इससे पहले अपन ने केमिकल कोरोजन के स्टेप्स देखी। स्टेप्स को अपन सिंपली भाषा में क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, इससे पहले अपन ने
केमिकल कोरोजन का मैकेनिज्म देखा, इस बार देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का मैकेनिज्म। ठीक है, अगर एग्जाम में आप पूछा जाए कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बताइए तो सिंपली आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैकेनिज्म सबसे पहला पॉइंट क्या होता है अपना, एनोड रिएक्शन, मतलब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का सिंपली मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो अपना आयरन रहता है या कोई भी मेटल रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें भी सिंपली उसका मीनिंग वही है। जैसे अगर एग्जांपल ऑफ आयरन का देखें तो क्या होगा, इसमें 2 बार लिख चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, है ना, स्लाइड बनाते हुए थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। जैसे इसमें क्या हुआ है कि जो आयरन है, ठीक है, जो आयरन है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन प्रोसेस में जो बाकी बचे हुए जो इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे हो गया अपना वाटर और जो अपना ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें रिडक्शन के एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, सिंपल ये चीज समझ में आई। इन न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन, जब न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन होती है तो इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है किससे, वाटर के साथ। ठीक है, और क्या बनाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रहे थे, लूज करे थे। ठीक है, जो अपना आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो इसको गेन करता है और क्या बनाता है, अपना OH आयन। ठीक है, आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफन वाटर आर डिसॉल्व्ड आयन प्रोवाइड द मीडियम ऑफ आयन माइग्रेटेड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। द मेटल आयंस कैन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट और कंपाउंड इन द एनवायरमेंट टू फॉर्म कोरोजन प्रोडक्ट सच एज रस्ट। ठीक है, जैसे अपना ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, इसने किसके साथ रिएक्ट किया है, जो अपने वहां से OH निकला था, जैसे इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें से जो OH आयन निकला था उसके साथ इसने रिएक्ट किया और क्या बनाया अपना FeOH2। ठीक है, जिसको अपन सिंपली भाषा में क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिंपली ये है, ठीक है, व्हाट इज कोरोजन और इसका मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये वाली चीज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी बहुत अच्छे से पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो ये केमिकल कोरोजन लिखवाए हैं, ठीक है, इसके मैकेनिज्म लिखवाए हैं, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल लिखवाया है और ये चीज लिखवाई है। ठीक है, ये सिंपली अगर बात करें तो एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, 2019 के बाद बहुत ही कम पेपर है जिसमें ये पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो बाकी की यूनिवर्सिटी मैंने थोड़ी सी एनालाइज की, कहीं पे भी ये नहीं पूछा गया। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको बस थोड़ा सा आइडिया टच करने के उससे कि यार थोड़ा सा अपन इसको टच कर लें कि अगर एग्जाम में आए, नोट्स अपने पास बने रखें तो अपन आराम से कर लें सॉल्व। ठीक है, इसी से इसको करवाया, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नोट्स नहीं बनाया, बस आप नोट्स बना के रख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा अगर अपने माइंड में बना रहेगा तो अपन आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल अपन को केमिकल स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ठीक है, ये सिंपली आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो अब अपने सरप्राइज की बात कर लेते हैं। आपका सरप्राइज है कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। आई होप सो बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे जो वीडियोस लेक्चर पहले से देखते आ रहे होंगे, वो बोलेंगे भैया आप सरप्राइज कर रहे हैं। बट सरप्राइज ऐसा है, आपके लिए तो ठीक है, आपने इससे पहले वीडियो देख ली, पर जो नए बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए उनके लिए सरप्राइज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें अभी 200 तक सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, हमारा गोल है कि हम आप इसको 1K तक कर देंगे। 1K तक कैसे, जैसे क्या है, जैसे अपना फर्स्ट ईयर का पेपर खत्म हो जाता है, सेकंड सेम का जो पेपर है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इस पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिए। हमारा गोल है कि आप इसको 1K तक आराम से कर देंगे, क्योंकि अभी 2 महीने आराम से, है ना, आपके एग्जाम शायद अभी जुलाई टाइप में होंगे। ठीक है, जुलाई में होंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक उसके बाद कम से कम 15-20 दिन चलेंगे, तो अभी 2 महीने का टाइम है अपने पास। 2 महीने में आप, मेरा गोल है कि आप इसको 1K तक कर देंगे। ठीक है, पहुंचा देंगे। बाकी इस पे वही है कि अपना पाइथन लैंग्वेज जो होती है, अपनी कोडिंग की जर्नी, मतलब जो भी ओवरऑल रहेगा कि यार कोडिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या लैंग्वेज है, कौन कौन सी लैंग्वेज पहले सीखे, जो भी रिलेटेड डाउट होंगे उसकी वीडियोज इस चैनल पर डलेगी। साथ में इसमें पाइथन सिखाई जाएगी, जावा प्लस DSA और C++ DSA। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ओवरऑल इसका जो अपना गोल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, क्वालिटी, क्या रहने वाला है, क्वालिटी, कंटेंट एंड लो और मिनिमम प्राइस। ठीक है,
जो हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, जैसे अगर ये कोर्सेज की भी बात करें, जैसे M1 M2, ठीक है, इनका जो प्राइस हमने 799 रखा नॉर्मल प्राइस, जिससे हर बच्चा खरीद के आराम से पढ़ पाए अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है। उसी तरह से अगर कोडिंग के भी कोर्सेज की बात करें, तो अगर कोर्सेज में बनाए हम लोग, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम रहेगा और क्वालिटी कंटेंट रहेगा कि अगर एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी है वो भी आराम से यहाँ से इसको समझ पाए। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जब भी अपनी वीडियोज डालना स्टार्ट होगी। और हमने वही रखा है कि आपका जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म होता है तब अपन इस पर वीडियोज डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और पढ़ाना भी अपनी लैंग्वेजेस। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, अगर आपने नहीं देखा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो आपके सेम में आप आराम से जाके चेकआउट करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप सिंपल इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी इसमें बैक आई हो M1 EG में, ठीक है, फर्स्ट सेम में, या फिर M2 अभी लग रहा है कि यार भैया उतना नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कितना अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप आराम से सिंपल, इसका प्राइस 799 है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ऐप लॉग इन करिए, ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए, उससे लॉग इन करिए और वहाँ पे इनको आप RGPV या कोई सी भी यूनिवर्सिटी होगी आपकी, वहाँ पे जाके आप सर्च करिए यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लेके आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी भी 1 महीना है, ठीक है, अभी कम से कम 40 से 60% चांस है कि आप कर लें। ठीक है, क्योंकि वही है कि इसका प्राइस जो M2 का है, इसको कम होने का वेट मत करिएगा, इसका 799 प्राइस है और ये कम नहीं होगा आगे भी। ठीक है, तो आपको सिंपल, अगर आपको लेके पढ़ना है तो आप नॉर्मली जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जो भी पॉइंट हो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।